पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक बड़ा अदालती रिलीफ मिला है और आने वाले दिनों में इस बात की तवक्को है कि इमरान खान के हवाले से बड़े अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं, जिसमें ये चीज़ तकरीबन डिसाइड हो जाएगी कि क्या इमरान खान अगले इलेक्शन में ख़ुद पार्टी की इंतखाबी कैंपेन को लीड करेंगे या फिर इमरान खान अगले इलेक्शन जेल में बैठ कर लड़ेंगे। दूसरा इशू ये है कि क्या बाप पार्टी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई है या फिर मुस्लिम लीग नून बाप पार्टी में शामिल हो गई है। कुछ ऐसा सियासी घोटाला बना है कि समझ नहीं आ रहा। तीसरा इशू ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतने ज़्यादा क्यों नाराज़ हैं और किससे नाराज़ हैं, किससे वो दबे अल्फाज में गिले और शिकवे कर रहे हैं। ये इश्यूज़ है आपके सामने जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में ज़मानत के हवाले से एक दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज महफूज फ़ैसला सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में जो ज़मानत है उसको अब कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि इस बात के इम्कानात थे कि शायद साइफ़र केस में इमरान खान को ज़मानत मिलती है तो फिर उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि इमरान खान की जिस केस में ज़मानत होगी अगला केस तैयार पड़ा होगा, क्योंकि 200 से ज़ायद केसेस हैं इमरान खान के, जिसमें किसी भी केस में अगर उनकी रिहाई होती है तो फिर अगले केस में उनको गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। फिर ये स्टेप बाय स्टेप करते करते एक लंबा पीरियड है, ज़ाहिर है एक लंबी कष्ट है इमरान खान के लिए जो उन्हें काटना पड़ेगी। देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन अभी इमरान खान के लिए रिलीफ आना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि जितने बड़े बड़े केसेस हैं वो सारे के सारे अब तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की तवक्को है कि वो वहाँ से जो फैसले आएंगे वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि उसमें इफ़ और बट फिर रह नहीं जाता। ज़ाहिर है जब आपकी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसले सुना देती है तो उसमें फिर बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। ज़ाहिर है लोअर कोर्ट्स में जो फैसले होते हैं फिर हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में भी तकरीबन, और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाला सिनेरियो आपके सामने खुलता जाएगा कि क्या होने जा रहा है। यानी कि अगर जो अगले चंद दिन हैं वो इंतहाई अहम तरीन दिन है, क्योंकि उसमें साइफ़र केस भी है, दीगर केसेस भी हैं, और फिर जिस तरीके से बल्क में इमरान खान पर FIRs काटी गई हैं, तो अगर इन दो बड़े केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि भाई ये इतनी बल्क में 200 से ज़्यादा हम पे दरखास्तें की गई हैं, FIRs की गई हैं, इसमें हमें ज़मानत दी जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि उन्हें भी पता है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, इन केसेस में कोई जान नहीं है। ज़ाहिर है कोई मंडी बहाउद्दीन में है, कोई गवादर में है, कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई पिंडी, कोई चूचू की मलियाँ, जिथे थाना मिले उत्थे एक FIR कट दी गई है, तो उनको भी पता है। तो ये सारे बल्क में उनको ज़मानत भी दे सकते हैं। तो लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंतहाई अहम दिन है इमरान खान की सियासत के हवाले से, और अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलता है, जैसे कि हम कह चुके हैं, आप हमारे नाज़रीन को याद होगा कि एक वीडियो में हम कह चुके हैं कि ये नवंबर का एंड जो है वो इमरान खान की रिहाई का महीना है और इस बात के तवक्कुआत मौजूद हैं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। और ज़ाहिर है वो रिहाई का मतलब ज़मानत पर रिहाई है, तो केसेस तो ज़ाहिर है चलते रहेंगे। तो इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ताज़ा एक हवा का झोंका जो है वो तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत की कन्फर्मेशन है। दूसरा इशू ये है कि क्या बाप पार्टी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई है या नून लीग बाप पार्टी में शामिल हो गई है। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान की जो सियासी बकरियां हैं इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है बलूचिस्तान आज तरक्की नहीं कर पाया तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के बलोच सियासतदानों पर होती है, वहाँ का जो ट्राइबल सिस्टम है उस पर होती है। ज़ाहिर है ये लश्करी रईसानी, नवाब असलम रईसानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये मुस्लिम लीग नून में आने जा रहे हैं, यहाँ आकर क्या करेंगे। जो नून लीग छोड़ता है वो पीपल्स पार्टी में चला जाता है, जो पीपल्स पार्टी में छोड़ता है वो नून लीग में चला जाता है। ये मफादात की सियासत है। मुझे तो बलूचिस्तान के सियासतदानों में कोई वो चीज़ नज़र नहीं आई। बलोच एक ट्राइब है, सिस्टम है, बड़ा रख रखाव, बड़ी चीज़ें, वो तो आजकल के बलोच भी मुझे चाइना के बलोच लग रहे हैं कि जिनमें खड़े होने की ताकत नहीं है। कि आप जिस पार्टी के साथ खड़े हो, जिस नज़रिए के साथ खड़े हो, कम से कम वहाँ खड़े होकर जिस पार्टी में भी, ये आपका बुनियादी हक है, जिस पार्टी में भी खड़े हो वहाँ रहकर
आप बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। जिस तरीके से हमारे पूरी रियासत बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए मेहनत कर रही है, अगर वहाँ के सियासतदान भी थोड़े से मुखलिस हो जाएं तो बलूचिस्तान को 4 चांद लग जाएंगे। वहाँ के अवाम की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा उनमें आसानी आ जाएगी। लेकिन ये लोग कहीं पे इनके पाँव टिकते नहीं हैं, जो बस छूट रही है उसी का डंडा पकड़ लेते हैं। आजकल इन्हें पता चल गया कि नून लीग के लिए थोड़ा सा अच्छा माहौल है, नून लीग के लिए थोड़ा रेड कारपेट बिछा हुआ है, नून लीग हुकूमत में आ सकती है। ये सारे रेवड़ के रेवड़ नून लीग की तरफ चल पड़े हैं। अब लगेगा कि नून लीग की कश्ती कहीं भंवर में फंसने वाली है, ये सबसे पहले छलांग लगाएंगे और फिर रेवड़ के रेवड़ किसी और तरफ मुंह कर लेंगे। ये सोचना बलूचिस्तान के आवाम को है, बलूचिस्तान के वोटर्स को सोचना है कि नज़रियात की सियासत क्या होती है। देखिए, नज़रियात की सियासत हमेशा मुआशरों की तरक्की का सबब बनती है। ज़ाहिर है आपका एक नज़रिया है, आप खड़े हुए हैं, आप अपनी नज़रिए पे खड़े रहेंगे तो आप अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। आप अपने लोगों के लिए खाक बोलेंगे। आपको तो अपनी पड़ी हुई है कि आपने हुकूमत में जाना है। और मज़े की बात, यही बाप पार्टी थी जिसको कहता था कि बाप तो बाप की बात मानती है। अब मालूम नहीं कि बाप ने बाप की बात मानी है या फिर नाफरमान होकर इस तरफ चली आई है, जिसकी तवक्कुआत तो बहुत कम है। ज़ाहिर है यही मुस्लिम लीग नून थी ना, जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, कि बाप तो बाप के हुक्म के बगैर किसी को वोट नहीं देती, बाप तो बाप के सांस के बगैर एक वो सांस नहीं लेती। तो ये बाप ने बाप के साथ मिल के फैसला किया है या फिर बाप से बगावत की है? नाफरमाबरदार औलाद हो गई है ये। लेकिन ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनके सियासतदान, उनके पॉलिटिकल लीडर्स मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, उनके ज़ाती मफादात हैं। वो हर हाल में असम्बलियों में जाना चाहते हैं, वो हर हाल में अपनी चौधराहट, अपना वडेरापन बरकरार रखना चाहते हैं और महकूम रखना चाहते हैं बलूचिस्तान के अवाम को कि वो आगे ना बढ़ सकें। रियासत ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए बेपनाह काम किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब तक वो नहीं खड़ी होगी, बलूचिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं आ सकती। उन्हें पता है एक बलोच ट्राइब है, अब एक पता है कि मैं एक ट्राइब का सरदार हूँ, वो बेचारों मेरी जो रियाया है उसने किसको वोट देना है मेरे अलावा। तो ये सिस्टम वहाँ पे तोड़ना होगा और बलूचिस्तान के अवाम को ये सोचना होगा कि ये मफाद परस्त टोला जो कभी नून लीग को दुश्मन समझता था, आज नून लीग के लिए यूँ, मैंने तो ऐसे चाइना के बलोच देखे हैं कसम से कि बलोचों का वो रख रखाव भी नहीं था। ये जिधर जाते हैं बस इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ। देखें, नवाब असलम रईसानी पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, नवाब लश्करी रईसानी ने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी? इक़्तिदार के 5 साल मज़े ले लिए, अब ट्रेन मिस हो गई, अब उन्हें लगा कि पीपल्स पार्टी शायद आएगी कि नहीं आएगी, क्या बनेगा, अब वो नई ट्रेन की तलाश में निकल पड़े हैं। इसी तरह ये कभी मुस्लिम लीग नून, कभी पीपल्स पार्टी, कभी किसी जमात में, तो ये सियासी खाना बदोश हैं और बलूचिस्तान को नुकसान ये खाना बदोशी की सियासत ने पहुंचाया है। बलूच अवाम जो आज तरक्की नहीं कर पाए, वहाँ पर भी और ट्रेन चल सकती है, वहाँ पर भी मेट्रो चल सकती हैं, वहाँ पर भी स्पीडो बसेस चल सकती हैं, वहाँ पर भी क्वेटा में भी बड़े खूबसूरत सड़कें, रोड्स बन सकते हैं। वे लो आपके सियासतदानों में वे लो। देखें, मौलाना है जाम कमाल साहब, बड़े बाशरा आदमी हैं, क्या बंदा कहे तो कहे क्या कि वो बाप के सदर थे, अब बाप को छोड़ के कहीं और चले गए और एक और फर्माबरदार बेटा आ गया खालिद मक्सी, वो बाप का सदर बन गया हुआ है। तो ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा टर्निंग सिचुएशन होगी ये इलेक्शन। उसको वोट दें जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर काम कर सके। ये ट्राइब्स से निकलें, जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे कोई आपको नहीं निकाल सकता। देखिए, रियासत ने तमाम तर वसाइल आपको दिए हैं बलूचिस्तान को, और मेरे ख्याल में आपकी ज़रूरत से बढ़ के आपको वसाइल दिए गए हैं, लेकिन ये लोग वसाइल लूट के घर चले जाते हैं, आपको कुछ मिलता ही नहीं है। इनके लाओ लश्कर तो देखिए, इनके रहन सहन, ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा वहाँ के बलोच जो लोग हैं वो जानते हैं। तो झुग्गियों में रहना सारी ज़िंदगी बलोचों का मुकद्दर नहीं है। ये छपड़ों से पानी भर के पीना ये बलोचों का मुकद्दर नहीं है। ये आपके सियासी लीडर्स ने आपको महरूम और महकूम बना रखा है। रियासत चाहती है कि आप खड़े हों, रियासत चाहती है कि आप मुल्क की तामीर और तरक्की में
आगे बढ़ के काम करें। वहाँ पर जो वहाँ पर जो एजुकेशन का रेशो है वो सबसे बेहतर है पाकिस्तान में। और हमारे बलोच नौजवान पाकिस्तान के परचम को थामे। ये मट्टी हमारी मट्टी है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, और सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वोट के खुदा के लिए अपने वोट की पर्ची को अहमियत दें। वो बहुत ताकतवर है, वो आपके सरदार की सरदारी की मरहून मिन्नत नहीं है। जिसको आप वोट देंगे वो आगे निकलेगा। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अवाम अपनी बेहतर पॉलिटिकल लीडरशिप का इंतखाब करें। तो जो हिस्सा रियासत डाल रही है आपकी तामीर और तरक्की में, अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल लीडरशिप में सिंसेरिटी आ गई तो बलोच अवाम और बलूचिस्तान यूँ उठेगा और दिनों में उठेगा इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। तीसरा इशू है, बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ नाराज़ लग रहे हैं। मुझे इब्तदा में लग रहा था और मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी सी नूरा कुश्ती है। ज़ाहिर है PTI को बुलाना चाह रहे हैं सब लोग कि इस वक्त जो अपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। लोगों आंखें खुली रखिएगा, कान भी खुले रखिएगा, ये नूरा कुश्ती है। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के हुकूमत बनानी है, ये मेरी बात लिख ले। ये सिर्फ और सिर्फ PTI के लोगों को बुलाया जा रहा है, PTI को थोड़ा सा भुलाने के लिए। याद रखिएगा, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर उम्मीदवारों को वोट दीजिएगा, क्योंकि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते। आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान आगे जाएगा। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ पर भी तनकीद की है और उनकी क़यादत पर भी तनकीद की है। तो यकीनन ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट का मुस्लिम लीग नून का था, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी। अगर कोई गुनाह मुस्लिम लीग नून ने किया है तो पीपल्स पार्टी उसकी बराबर की जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी अपना दामन छुड़ा नहीं सकती। उस वक्त आप बैठकर, आपने तो कहा था कि शहबाज शरीफ से बेहतर कोई हुक्मरान नहीं है, कौमी असम्बली में खड़े होकर, और आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मुझे और नवाज शरीफ को वो काम करने हैं कि कल बिलावल और मरियम दोनों एक साथ चल सके। तो ये हमें नहीं लग रहा कि सच्ची लड़ाई है, ये आर्टिफिशियल लड़ाई है, ये कूड़ी मुच्ची की लड़ाई है, ये सच्ची मुच्ची की लड़ाई नहीं है। इसमें सियासी मवादात पिन्हा है, इसमें सियासी लेन देन महफूज है और हर एक अपना अपना हिस्सा हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की जमहूरियत ऐसे मजबूत नहीं होगी कि झूठी लड़ाइयों से, हम नहीं कहते कि लड़ाइयाँ लड़ें, तामीर और तरक्की का अपना नारा दें, अपना मंशूर लेके आएँ, लोगों के सामने रखें कि ये मेरा मंशूर है। आपको कभी किसी ने, एक बात हमेशा तय कर ले, कभी किसी ने नहीं रोका आपको कि आप अस्पताल न बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज़ न बनाएं, आप सड़कें न बनाएं। आप जब करप्शन करते हैं, जब आप खुद को बादशाह गर समझने लग जाते हैं और समझते हैं कि जो मैं चाहूँ वो रियासत है, तब जाके मामलात ख़राब होते हैं। वगरना कभी किसी इदारे ने आपको तरक्की, तामीर और तरक्की से नहीं रोका। आपको किसी ने नहीं रोका कि चुलिस्तान के लोगों को पानी दें, आपको किसी ने नहीं रोका कि बलूचिस्तान के लोगों को अस्पताल दें, स्कूल दें, यूनिवर्सिटीज़ दें। आपको किसी ने नहीं रोका कि कराची के लोगों को पीने का साफ़ पानी दें। आपको किसी ने नहीं रोका कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पंजाब, KP वहाँ के लोगों के लिए तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। तो प्लीज़ पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के अवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई, ये सिर्फ वोट लेने के लिए लड़ाई और PTI को भुलाने के लिए लड़ाई है। तो हम आपको याद कराते रहेंगे। इस वक्त 3 जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें जो मुल्क की सतह पर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2 सियासी जमातों के लिए खुला ग्राउंड है, जिधर जाओ रेड कारपेट बिछे हुए हैं। एक सियासी जमात है जिसके लिए तमाम तर दरवाजे बंद हैं, और वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये फैसला आपने करना है कि आपके हकूक़ पाकिस्तान के लिए कौन सी जमात बेहतर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसला आपका होगा और आपने ही अपने लीडर्स का इंतखाब करना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।